नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां जांच तेजी से जारी है और जांच अधिकारियों को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बरामदगी हुई है और इससे पहले डीवीआर मिला था, यानी कि विमान का दोनों ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। और उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि जांच तो तेजी से आगे बढ़ ही रही है, पर कुछ बड़ा खुलासा सीवीआर के जरिए हो सकता है। तो जांच में अभी तक क्या क्या हासिल हुआ, कैसे जांच की जा रही है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पहले डीवीआर मिला था, अब सीवीआर मिलने की खबर सामने आ रही है। क्या अब उम्मीद जताई जाए सीवीआर के मिलने से क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। पिछले 24 घंटों में 4 विमान हादसे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, और ये सारे के सारे इतने महत्वपूर्ण चीजों को बता रहे हैं कि ये मामला सिर्फ किसी हवाई जहाज के अंदर टेक्निकल स्नैक का नहीं हो सकता। 24 घंटे में 4 स्केरिंग सिचुएशन क्रिएट हुए हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि हांगकांग से दिल्ली आने वाली फ्लाइट उसको वापस लिया गया है क्योंकि उसमें टेक्निकल स्नैग आ गया। जी हाँ। और ये वही विमान है 787 बोइंग का ड्रीम लाइनर। तो ये आप समझिए कि ये इस तरह की खबरें एक सप्ताह के अंदर दूसरे ड्रीम लाइन के अंदर इस तरह का टेक्निकल स्नैग क्रिएट हो जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मामला सिर्फ हांगकांग का होता, अहमदाबाद का होता तो बात कुछ और थी। एक और खबर आई, द चेन्नई बाउंड फ्लाइट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज, लंदन से फ्लाइट उड़ी चेन्नई के लिए, बीच में फिर टेक्निकल स्नैग आ गया। इस तरीके से विमानों के अंदर टेक्निकल स्नैग्स नहीं आते हैं और लगातार इस तरीके से। और ये सिर्फ कोई ऐसी वैसी रिपोर्टिंग नहीं है, बकायदा एयरलाइंस के तरफ से कहा जा रहा है जैसे हांगकांग की फ्लाइट दिल्ली के लिए चली, रास्ते में टेक्निकल स्नैग हुआ, वापस हांगकांग चली गई। चेन्नई जो आ रही थी लंदन से, वो वापस लंदन चली गई। आगे की कहानी सुनिए। लुफ्थांसा फ्लाइट बाउंड फॉर हैदराबाद वाज फोर्स्ड टू मेक अ यू टर्न। यह फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से आ रही थी, उसको कोई क्लियरेंस नहीं मिला। अब आप ये समझिए कि तमाम एयरक्राफ्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, किस तरह का स्केरी सिचुएशन होगा। मामला यहीं पे नहीं है, लखनऊ एयरपोर्ट में एक प्लेन रखा हुआ है अभी भी। ये कौन सा फ्लाइट है भाई? ये कल की खबर, द स्मोक वॉज डिटेक्टेड फ्रॉम द व्हील्स ऑफ सऊदी एयरलाइंस एयरक्राफ्ट that landed in लखनऊ एयरपोर्ट फ्रॉम जेद्दा से प्लेन आई। जब वो लैंड कर रहा था, धुएं का गुबार निकल रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता था, लैंडिंग के समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। और एयर दुर्घटनाओं के साथ एक बहुत बड़ी, इसको कह सकते हैं कि दुविधा होती है कि जरा सा क्रैश हुआ, आग लगी और किसी की बचने की उम्मीद नहीं होती है। इनके जैसा लकी कोई नहीं होता कि जो आप जो है किसी तरीके से बच के निकल जाए। ये यदा कदा लाखों में एक होता है। तो 24 घंटे में 4 विमान हादसा ये टला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलर फेनोमेना तो नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी रेगुलर। ये पूरे आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में अगर इस तरह से खबरें लगातार एक सप्ताह अभी आपने 4 का जिक्र किया, ये तो आगे भी बढ़ सकता है इस तरह की। ये मैं बता रहा हूं कि अगर ये एक सप्ताह लगातार चला, लोग प्लेन के अंदर बैठना छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी एक चेतावनी और खतरे के रूप में लिया जा रहा है। और इसलिए सरकार को भी ये बातें समझ में आ रही है। अलग अलग मंत्रालय के साथ मिलकर एक 90 दिन के अंदर एक हाई लेवल कमिटी, जिसमें इंटरनल सुरक्षा से लेकर के सेबोटाज से लेकर के टेक्निकल और जो सिक्योरिटी सिस्टम विद इन एयरपोर्ट, इन सारी चीजों को लेकर के कमिटी बनाई गई है। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें कौन कौन से मंत्रालय की टीम
स्पेशलाइज, ये छोड़ दीजिए अहमदाबाद में क्या हो रहा है। अहमदाबाद में पीएमओ के अधिकारी तो पहुंच गए, सब कुछ हो ही गया, लेकिन जो बहुत सारी जानकारी चूंकि क्लासिफाइड होती है, पत्रकारों तक नहीं आती, मीडिया तक नहीं आता, लेकिन जो लोग इंचार्ज हैं, जो लोग इसके थिक एंड थिन में जो हैं, जो लोग वहां पे चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको तो सारी बातें समझ में आ रही हैं। एंड दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिक्योरिटी, इंटरनल सबटाज, एनआईए, अलग अलग जांच एजेंसियां, आईबी, रॉ, ये सब इसके अंदर आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात, जो वहां अहमदाबाद की जो जांच चल रही है, डीजीसीए, बीसीएस, इंडियन एयरफोर्स और आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस अथॉरिटी, फॉरेंसिक एंड टेक्निकल एक्सपर्ट, ये टीम बनाई गई है कि आप अहमदाबाद की जांच को जो है 90 दिन के अंदर वो पूरा करें। और बहुत सारी चीजें दी गई कि भाई क्या क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? द बॉडी विल एग्जामिन द क्रैश फ्रॉम टेक्निकल, ऑपरेशनल, रेगुलेटरी एंड इमरजेंसी रिस्पांस पर्सपेक्टिव। और मैं बार बार कह रहा हूं, कैपिटल टीवी से 4 दिनों से लगातार हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां जो जांच कर रही है, AAIB, उसके अधिकारी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। मतलब दे आर नॉट डिनाइंग कि इसके अंदर एक साजिश का एलिमेंट है, इसलिए ये मामला और बड़ा होता जा रहा है। दिस इज नॉट अबाउट फाइंडिंग ए स्केपगोट। ये जो टीम बनाई जा रही है, ये नहीं कि किसी को बता देना कि नहीं भाई टेक्निकल स्नैग हो गया, ये इस काम के लिए कमिटी नहीं बनाई गई है। इट इज अबाउट प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट ट्रेजेडी। इसका मतलब ये है कि आप आईबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एयरफोर्स को पुल इन कर रहे हैं, आप होम मिनिस्ट्री तमाम एजेंसियों को पुल इन कर रहे हैं, फॉरेंसिक वाले को पुल इन कर रहे हैं। और मकसद क्या है? मकसद क्या है कि आइंदे ये ना हो, लेकिन हो तो रहे हैं। 24 घंटे में 4 इस तरह का स्कैरी सिचुएशन। आप ये समझिए, यू कांट इमेजिन कि जो लोग उस प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं, उसके मनोदशा उसकी क्या होगी, क्योंकि जो लोग अभी एयरप्लेन के ऊपर बैठ भी रहे, एयरपोर्ट की तरफ जा भी रहे हैं, उनके दिमाग में ये डर, ये अहमदाबाद के क्रैश का जो है वो डर रहता है। और 4 ये सारे के सारे हिंदुस्तान, कोई हैदराबाद आ रहा है, कोई लखनऊ में है, कोई चेन्नई का है, और कोई दिल्ली आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई फ्रैंकफर्ट से आ रहा है, कोई हांगकांग से आ रहा है, कोई जेदा से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग विच इज फिशी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये जांच कि इशारे भी और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही है। लेकिन सर, ये जो आपने 4 का जिक्र किया, ये तो इंडिकेशन है। अब तो आगे ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए सरकार को या एविएशन डिपार्टमेंट को इसकी तैयारी करनी चाहिए। सरकार ये कह रही है कि पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। क्या क्या बदलाव करने की कोशिश कर रही है सरकार? स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम, जितनी एजेंसियां, जितनी काम करने वाले कंपनी हैं, जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है, जो कार्गो ऑपरेशन करते हैं, जो तमाम जो कंपनियां उसके अंदर काम कर रही है, उसका स्ट्रिक्टर सर्टिफिकेशन सिस्टम ये लाना चाह रहे हैं। अपग्रेडेड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल, रिवाइज्ड क्रू ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर। फिर से तमाम जो क्रूज हैं, जितने लोग एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले हैं, ये सारे लोगों का फिर से उनका जो रिवैल्यूएशन होगा, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। इंप्रूव एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये गोल्स के साथ जो है ये काम हो रहा है। और अब जो सारी निगाह सारी एजेंसियों की है, ये जो आपने खबर दी कि पूरा जो 2 वॉइस रिकॉर्डर की कॉकपिट के अंदर क्या हुआ, वो सारी बातें वो अब जांच एजेंसियों के सामने होंगी। और सेबोटाज हुआ है नहीं हुआ है, एक बात समझ लीजिए, प्लेन एंड सिंपल, पायलट की तरफ से जो आखिरी कॉल्स किए जा रहे थे, मेडे मेडे मेडे, we are not getting the thrust, we are going down, we are not getting the thrust। इसका मतलब है कि अगर इंजन फेल होता तो वो कॉल साइन होता कि इंजन इज डाउन, इंजन इज डाउन, इंजन 1 इज डाउन, इंजन 2 इज डाउन। वो ये कह रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग द थ्रस्ट।
और तमाम एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इंजन में कोई खराबी इस तरह की तो प्रतीत नहीं हो रहा है। इंजन डाउन होता तो दूसरे इंजन से बड़े आसानी से उसको लिफ्ट किया जा सकता था, और ये यदा कदा इनमें वंस इन मिलियन टाइम्स ऐसा हो सकता है कि साइमल्टेनियसली दो दो इंजन जो है एक साथ फेल करे। तो इसका मतलब ये है कि मामला अब गंभीर होता चला जा रहा है। अब देखिए कि ब्लैक बॉक्स और ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग के डिवाइसेस से जो बातें सामने आएगी उससे पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और वाकई में ये चिंता का विषय है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार विमान हादसे अगर इस तरह के टले हैं तो हमें सोचना होगा, समझना होगा। सरकार को, एविएशन इंडस्ट्री को, उनको भी सतर्कता बरतनी चाहिए कि आगे कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो, और इसको लेकर सरकार भी रणनीति बना रही है। फिलहाल इस अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ उससे जुड़ी यही डिटेल सामने आई है कि पहले डीवीआर मिल चुका था, अब सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला है। अब उम्मीद यही जता रही है कि जैसे जैसे जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ खुलासे जरूर होंगे, पता चल पाएगा कि आखिर ये विमान हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।